अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DB लाइव जम्मू कश्मीर मुफर्रा मजीद के साथ। आज हमारी कॉन्वर्जेशन में मौजूद है हमारे साथ एडवोकेट मुरसलीन जी, जो जिन्होंने असम्बली इलेक्शंस में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ा था इलेक्शन। तो इनसे हम बात करेंगे, चूँकि सोपोर में मुझे लगता है आप पहली ऐसी लड़की हैं जिसने पॉलिटिक्स में ऐसे कदम रखा, ऐसी पब्लिक कैंपेनिंग की। सबसे पहले मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगी कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कहाँ से आया, आप इसके अलावा और क्या करती हैं, ये सब कुछ आप हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफर्रा और DB लाइव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगी, मेरा एज अ प्रोफेशन अगर देखा जाए तो मेरा प्रोफेशन लॉयर का है। मैं पॉलिटिक्स में कैसे आई, अगर ऐसे तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स के साथ दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा भी ऐसा खुद का कोई एम्बिशन या गोल नहीं था टू बीइंग अ पॉलिटिशियन। लेकिन शायद डेस्टिनी के जो फैसले होते हैं वो कुछ और ही आपके लिए होते हैं, और जो भी है मैं उनमें बहुत खुश हूँ। जहाँ तक मैं अपने पॉलिटिकल जर्नी की बात करूँगी, इट वाज फ्रॉम द कैंपेन ऑफ इंजीनियर रशीद साहब, जो हमारे MP नॉर्थ है, जो जेल में है। चूँकि उनके साथ वाबस्तगी ज़रूर थी, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ वाबस्तगी नहीं थी। एज अ गुड पर्सन हम उनको जानते थे। तो जब चूँकि वो बिहाइंड द बार्स थे, जेल में थे, तिहाड़ में थे 5.5 साल से, उनके लिए कोई बात नहीं कर पा रहा था। उनकी फैमिली बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, और वो खुद वहाँ जेल में बीइंग अ वॉइस फॉर वॉइसलेस पीपल ऑफ कश्मीर, वो जेल में बिना किसी जुर्म के सज़ा काट रहे हैं। अभी कोई जुर्म उन पे सादिर नहीं हुआ था। तो उस चीज़ ने उस वक्त हमें मोटिवेट किया, और मैं उस वक्त निकली बिल्कुल ये जाने हुए कि आगे क्या होने वाला है। अगर अब मोटिव आप कहेंगे, उस वक्त मेरा मोटिव सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब थे। उनकी रिहाई थी, उनके लोगों के, उनकी फैमिली के बीच में आना था, वो मेरा मोटिव था। आगे आगे लाइफ ले जाती गई और हम चलते गए, और आगे बस इतना ही गोल रहा कि लोगों को किसी तरह से फ़ायदा मिले, लोगों का किसी तरह से भला हो कम्फर्ट में। हाँ, ऐसा कभी नहीं चाहा था या सोचा था कि मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है या मुझे आगे कोई चीज़ें करनी है लाइफ में पॉलिटिक्स के रिलेटेड। ऐसा कोई ख्वाब या गोल मैंने नहीं बना के रखा था। जो चीज़ें आती गई लाइफ में, फाइनली लगा कि शायद पॉलिटिशियन डिलीवर कर सकता है गुड, अगर वो चाहे। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है। अगर पॉलिटिशियन चाहे डिलीवर करना गुड टू देयर पीपल, टू सर्व पीपल, तो मुझे लगता है एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा बेटर कोई सर्व नहीं कर सकता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद आपको कौन से चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़े जो आपको लगता है कि चूंकि आप एक औरत थी तो आपको वो चैलेंजेस फेस करने पड़े? एक औरत को कितना, मतलब इसमें वो जो टेंशन होता है, कितना टेंशन एक औरत को फील करना पड़ता है पॉलिटिक्स में? जहाँ तक बीइंग अ लेडी की बात मैं करूँगी, या बीइंग अ वुमन मैं ये बात करूँगी, आप कहीं पे भी देखो, औरत के लिए जगह तंग ही होती है, लड़कियों के लिए जगह तंग ही होती है। शायद मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन हकीकत ये है कि एक औरत से इनसिक्योर होना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिल्कुल बहुत, अगर आप किसी भी चीज़ से दुनिया में इनसिक्योर नहीं हो जाते हो तो एक औरत से आप इनसिक्योर हो जाते हो। क्योंकि जहाँ तक औरतों की बात की जाती है, हर कोई ये कहता है कि औरत जो मर्द की पसली में से निकलती है, लेकिन पसलियाँ तो दो होती है। जैसे ज़रीन अहमद ज़रीन साहब ने ये बात कुछ दिनों पहले मैंने सुनी थी, पसलियाँ तो दो होती है। तो आप ये बताइए किस पसली से निकलती है? या शायद इस पसली को आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि औरत दिल से निकलती है, क्योंकि पसली दिल के पास ही होता है। तो पसलियाँ तो दो होती है, लेकिन दिल तो एक ही होता है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे नॉर्म्स सेट किए गए हैं, स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं,
बहुत ही मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वोमन टू बी अ पॉलिटिशियन, फॉर अ वोमन टू सर्वाइव, फॉर अ वोमन टू प्रूव हिज वर्थ. बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है. आपको वो स्पेस नहीं दिया जाता है, वो स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता है, वो जो आपको बोलने का वो पब्लिक टाइम नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप एक लेडी हो. और ये अग्नि है हमारे, इसकी चीज़ें बदल रही है, चीज़ें अलग हो रही है. अगर औरत से गलती हो जाए तो बिना नाकाबिले माफ़ी हो जाती है. वहीं पे वो गलती कोई भी और कर ले तो इट्स ओके विद देम. मुझे एज अ पॉलिटिशियन, एज अ वॉइस फॉर माई पीपल, मुझे ये लगा कि बहुत मुश्किल है. एक औरत की किरदार कुशाई बहुत आसान है, एक औरत को कम ज़मीन, उसकी ज़मीन तंग करना बहुत आसान है. और मैंने ये फील किया एट एवरी स्टेप of being a politician, at every step of being a professional. हर जगह मैं ये देखती हूँ कि औरतों की ज़मीन बहुत तंग है. चूंकि आपने बोला कि इलेक्शन आपने लड़ा था तो आप बहुत कंसर्न थी इंजीनियर रशीद साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए, तो ऐसे क्या रीजंस रहे जो आपने अवामी इत्तेहाद पार्टी से रिज़ाइन कर लिया? देखिए, जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब की बात है, इंजीनियर रशीद साहब के लिए जो रिगार्ड और रिस्पेक्ट का जो मार्क है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है मेरी नज़र में. बिकॉज और जब मैं निकली थी इंजीनियर रशीद साहब के लिए. किसी और से मेरा कोई कंसर्न नहीं था, मैं किसी को जानती ही नहीं थी. इंजीनियर रशीद साहब को जानती थी, उसके बगैर मैं किसी और को नहीं जानती थी. तो इंजीनियर रशीद के लिए रिगार्ड और रिस्पेक्ट आज भी बिल्कुल बराबर है. और जहाँ तक एआईपी की बात है, मैं एआईपी का कभी हिस्सा थी ही नहीं. एआईपी तो चलते चलते चीज़ों में आ गई, ठीक है. मैं इंजीनियर साहब के लिए निकली थी. अवामी इत्तेहाद पार्टी से मेरा ऐसा कोई डायरेक्ट कोई ये लिंक नहीं था. हाँ, चीज़ें फिर इस, जैसे मैंने आपको कहा कि डेस्टिनी ने चीज़ें बनाई थी. एंड अभी मुझे एज अ लेडी मेरी कुछ पर्सनल मतलब मोटिव्स ऐसे रहे दैट आई एम नॉट गुड देयर इन एआईपी. तो मैंने ये सोचा दैट आई वांट टू डू समथिंग like freelance politician. I want to explore myself. मैं खुद को परखना चाहती हूँ कि मैं अपने दम पे अपने लोगों की जैसे पहले मदद किया करती थी, मैं अब भी वैसे ही अपने लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ. बाकी इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंजीनियर रशीद साहब. ये मेरा एक निजी फैसला था और निजी वजूहात की वजह से था. इंजीनियर रशीद इसमें पार्टी नहीं थे. इंजीनियर रशीद के साथ मैं तब भी निकली थी, आज निकलना पड़े आज भी निकल सकती हूँ उनके साथ. और अवामी इत्तेहाद पार्टी वॉज मतलब एक रास्ता था, बीच में आ गया, मतलब मैं चली वहाँ से. बट वहाँ रहना था नहीं रहना था वो मुझे नहीं लगा वहाँ रहना चाहिए, तो मैं नहीं हूँ. बट हाँ, इंजीनियर की जहाँ तक बात है, आज क्या कभी भी मुझे उनके लिए फिर से उठना पड़े, मैं उठूँगी बिना ये सोचे कि आगे क्या होने वाला है. क्या आपके आगे प्लान्स हैं कि आप कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, अभी तो मैंने आपको कहा कि मैं इवॉल्व हो रही हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ खुद को. फिलहाल एक कन्वेंशनल तरीके में, एक अलग तरीके में, जो पुराना तरीका है उसको छोड़ के एक अलग तरीके से मैं खुद को चीज़ें, जैसे बाकी लोग अभी तक कर रहे थे कि ये पार्टी छोड़ दी, फिर दूसरे में चले गए, फिर चौथी में, पांचवी में, फलानी में, ढिमकानी में, वो मैं नहीं करना चाहती हूँ. मैं अभी खुद का फ्रीलांस पॉलिटिक्स करना चाहती हूँ. खुद के दम पे लोगों की आवाज़ बनूंगी, लोगों को सर्व करूंगी. अभी किसी भी तंजीम में मुझे जाने का अभी मैंने ना सोचा है, ना ऐसा कभी अभी दिमाग में मुझे आया है. वो यंग लेडी सोपोर में जो पॉलिटिक्स में पैर रखना चाह रही है, आपकी उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? मेरी यही मैसेज रहेगी, बिल्कुल आप आइए. सोपोर में बहुत ज़्यादा वैक्यूम है. जो भी लड़की पॉलिटिक्स में आना चाहती है, और एक बहुत ही नॉर्म है, क्या हम कहते हैं, इट्स अ डर्टी गेम. यस, इट इज़ अ डर्टी गेम, बट टू डू गुड टू योर पीपल and to clean the clothes of your people, you have to be dirty. Someone has to be dirty. ठीक है, आप जब तक गटर में उतरोगे नहीं, उसकी सफाई होगी नहीं. और हमें सोपोर में एक अगर आप देखोगी वैक्यूम बहुत है, यहाँ है ही नहीं कोई. किसके साथ आप लड़ रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, कौन लड़ना चाहता है? वही पुराने 4 लोग हैं, वही पुरानी 4 बातें हैं. नए लोगों को आगे आने की ज़रूरत है. और मैं ये कहूँगी, आप आइए आगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग हेडेड बन के आइए आगे.
शीशे की दीवारें लेके नहीं आए, क्योंकि किरचियां आपको ही चुभेंगी और आपको उन किरचियों के लिए तैयार होना, आपको टूटना है, बिखरना है, फिर उठना है, संभलना है, फिर लड़ना है। तो जो भी लड़की आना चाहेगी पॉलिटिक्स में, मोस्ट वेलकम। लेकिन एक ही चीज दिमाग में रखना कि आपको टूटना है इस जगह, और आपको स्क्रीन टाइम देने के लिए यहाँ कोई नहीं है। आपको खुद को ग्रो करना है, खुद इवॉल्व होना है, खुद लोगों को सर्व करना है। आपके लिए कोई जगह नहीं छोड़ने वाला है यहाँ पे। इवन आपकी कुर्सी यहाँ खींचने वाले लोग आपको मिलेंगे, कुर्सी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू स्टैंड बाय योरसेल्फ, ये मैं कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ बात कर रही थी एडवोकेट मुरसलीन जी, जिन्होंने इससे पहले इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था। तो आपने इनसे सुना कि एक विमेन को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और सोपोर में कितनी ज़रूरत है एक लेडी को आगे आने की जो पॉलिटिक्स में पैर रख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ये हमारा एपिसोड देखने के लिए। इसी तरह आगे वाले एपिसोड के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए DB लाइव जम्मू कश्मीर मुफर्रह मजीद के साथ।